ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां प्रबुद्ध्या दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। रत्नकरण सावकाचार आचार्य समुद्भद्र देवधाय रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार। भावना अधिकार में ध्यान तप का जो भेद है ध्यान, उसमें ध्यान के चार भेद कहे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। धर्म ध्यान में पंडित जी ने, सुधा सुखदास जी ने 3 प्रकार के आत्मा की चर्चा कही, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अंत में यानी कि बहिरात्मा की चर्चा के बाद अंतरात्मा की चर्चा में बहिरात्मा की सोच क्या है और अंतरात्मा की सोच क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। क्योंकि हमारा ये ब्रेक हो जाता है, बहुत दिन से तबीयत भी थोड़ी खराब होती है, शाम के जरा प्रवचन थोड़े अटक जाते हैं। तो ये हमारा जो पहले का जो अंतरात्मा की सोच और बहिरात्मा की सोच में बहुत फर्क है। अंतरात्मा की सोच में अपना त्रिकाली स्वभाव, अपना भगवान आत्मा अपनी चीज को केंद्रित करता है, और बहिरात्मा पर पदार्थ को केंद्रित करता है। पर पदार्थों को अपना मानता है, पर पदार्थों में रमता है, पर पदार्थों की इच्छा करता है, पर पदार्थों से सुखी होता है, इत्यादि इत्यादि जो भी है वो सब। ये जो गड़बड़ चलती है उसका मेन कारण क्या है कि भाई मुझे तो सुखी होना ही है, लेकिन सुखी होना है, लेकिन सुख की मालूम नहीं, सुख क्या है सुख नहीं है वो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, हम आगे देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। 1-2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा कि किस किस प्रकार की कैसे कैसे सोच रहती है। देखो, शरीर को आत्मा जानना, 1 मिनट में हिंदी ले लेता हूं। शरीर को आत्मा जानना वह देह धारण करने की परिपाटी का कारण है, तथा अपने स्वरूप को आत्मा जानना वह शरीर अन्य शरीर धारण करने से छूटने का कारण है। यह आत्मा स्वयं ही अपना मोक्ष करता है तथा स्वयं ही विपरीत चलकर अपना संसार बढ़ाता है। अतः अपना गुरु भी आप स्वयं ही है तथा बैरी भी आप स्वयं ही है, अन्य तो बाह्य निमित्त मात्र है। बरोबर है। फिर आगे ये सब पढ़ा था हमने, एक जना थोड़ा लिंक लेते हैं। मनुष्यों में जो व्रत का तथा अव्रत का व्यवहार है वह शुभ अशुभ बंध का कारण है।
जो मोक्ष है वह अबंध के अभाव रूप, बंध के अभाव रूप, अबंध के अभाव रूप नहीं, अबंध रूप होता है मोक्ष। और जो मोक्ष है वह बंध के अभाव रूप है, अबंध है। जहां पे अबंध है वहां पे मोक्ष है, और जहां पे बंध है वहां पे संसार है। यानी कि बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। इसलिए जो व्रतादि क्रियाएं हैं वे भी पूर्व अवस्था में है। प्रथम असंयम भाव को छोड़कर संयम भाव ग्रहण करना। जब शुद्धात्मा भाव परम वितराग रूप में अवस्थित हो जाएगा, तब संयम भी कहाँ रहेगा। खुद वितराग भाव में अपने स्वरूप में, अपने वस्तु में अंदर बैठ जाएगा, अंदर व्यवस्थित हो जाएगा, तो उसको संयम भाव भी नहीं रहेगा। सॉरी, मतलब असंयम भाव, संयम भाव रहेगा नहीं। संयम भाव की क्या जरूरत है? अंदर में वितरागता। देखो, संयम भाव कब तक है? छठे गुणस्थान तक है। सातवें गुणस्थान और उसके आगे तो निर्विरोधता है। वहां भी तो संयम भाव की या उसकी वांछा की भी आवश्यकता नहीं है। तो आगे के गुणस्थानों में तो एक त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा ही दिखता है। सूक्ष्म लोभ रहता है, वो कैसा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट लोभ, कि मुझे मोक्ष की त्वरा है। ये तो केवल ज्ञान गम्य है, अबुद्धि पूर्वक का राग है ना, खुद को भी नहीं समझ में नहीं आता, केवली गम्य है वो तो। आगे, ज्ञानी अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना करके सिद्ध पन्ने को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे भांति दीपक से संयुक्त होकर स्वयं दीपक हो जाती है, वैसे ही यह आत्मा भी अपने आत्मा की आराधना करके परमात्मा हो जाता है। जैसे वृक्ष आप ही घिसकर अग्नि को हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा भाव से छूटकर स्वयं सिद्ध बन जाता है। बहुत ही सुंदर बात कही कि वृक्ष स्वयं एक दूसरे को घिसकर, जो बांस के वृक्ष रहते हैं ना, स्वयं एक दूसरे को घिसते हैं और आग पैदा हो जाती है। तो ऐसा ही आत्मा भी परमात्मा भाव में, मतलब आत्मा भाव में, परमात्मा भाव में जुड़कर अंदर में जमकर स्वयं सिद्ध बन जाता है। उदाहरण कितना कठोर दिया। कर्म को भगाने के लिए कर्म में कुछ नहीं करना है। कर्म को भगाने के लिए अपने भगवान आत्मा को देखना है, अपनी वस्तु को देखना है, तो ही कर्म भाग जाएंगे। थोड़ा मैं पढ़ रहा हूं अभी डायरेक्ट सीधा परमात्मा। देखो एक पैराग्राफ और है। हे ज्ञानी, यह जो सुख अवस्था में हुआ ज्ञान है, वह सुसुख अवस्था आने पर छूट जाएगा। इसलिए दुख अवस्था में, रोग परिशाह आदि अवस्था में भी आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास करो। इस प्रकार चिंतन के प्रभाव से बाह्य शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप जो बहिरात्म बुद्धि है उसे छोड़कर अपने अंतर में आत्म रूप में आप रूप अंतरात्मा को होकर परमात्मा रूप होने का यत्न करो। क्या कहा? हे ज्ञानी, यह जो सुख अवस्था में हुआ ज्ञान है वह दुख अवस्था आने पर छूट जाएगा। इसलिए दुख अवस्था में, रोग परिशा आदि अवस्था में भी आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास करो। इस प्रकार चिंतन के प्रभाव से बाह्य शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप जो बहिरात्म बुद्धि है उसे छोड़कर अपने अंतर में आत्मस्वरूप में आप रूप अंतरात्मा होकर परमात्मा होने का यत्न करो, परमात्मा बनने का यत्न करो। ऐसी बात यहाँ पर, ये जो लास्ट हमने 3-4 पॉइंट पढ़े ना, वो तो अंतरात्मा की ही बात की। उसके आगे का जो प्रवचन में है वो बहिरात्मा और अंतरात्मा का क्या क्या वो है, वो जरा सुनना। वो बहुत ही बहिरात्मा की सोच क्या है, सोच में ही फर्क है ना भैया। बाकी तो तुम पर्दव्य का कुछ, बहिरात्मा भी पर्दव्य का कुछ कर सकता नहीं और अंतरात्मा तो करने का सोच भी नहीं, सोचता भी नहीं है।
लेकिन बहिरात्मा सोच सोच के ये करूंगा वो करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा प्रकार से गड़बड़ करते रहता है। हाँ, अभी परमात्मा स्वरूप का बात चालू करते हैं हम। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के दो भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। जो घातियां कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, स्वाधीन, 18 दोष से रहित, इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र द्वारा वंदनीय, अनेक अतिशयों सहित, सभी जीवों के हितकारक, दिव्य ध्वनि सहित देवादिदेव परम औदारिक देह में विराजमान अरिहंत देव, वे सकल परमात्मा है। 4 घातिया कर्म नाश हुए हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुए हैं, समोस्तरण सहित विराजमान है, 18 दोष रहित है, इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र जिनके वंदनीय करते हैं, हितकारक दिव्य ध्वनि का उपदेश होता है, परम औदारिक देह है, ऐसे सकल परमात्मा है। सकल परमात्मा मध्यलोक में विराजमान होते हैं और निकल परमात्मा सिद्ध परमात्मा यानी कि लोक के अग्रभाग में साधी अनंत 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 काल के लिए विराजमान हो जाते हैं। वो कौन है? सिद्ध परमात्मा। यानी कि सिद्ध परमात्मा कैसे हुए? अरे अघातिया कर्म के नाश पूर्वक, ऐसा वो तो बात ठीक है, कर्मों की अपेक्षा से बात करेंगे तो, लेकिन मैं तो अपने स्वाधीनता में, अपने स्वरूप में बैठ गए हैं, ऐसे बैठ गए हैं कि कभी खड़ा होने की जरूरत नहीं है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, परिपूर्ण हो गए हैं। ऐसा क्या उदाहरण दे उसके लिए? जैसे कि वो रसगुल्ला रहता है, रसगुल्ला, तो रसगुल्ला के चारों बाजू चाशनी चाशनी चाशनी, वो शक्कर का पानी रहता है ना, उसको चाशनी बोलते हैं ना, तो शक्कर का पानी एकदम भरपूर रहता है चारों बाजू से, एकदम जरा भी, तो ऐसा इतना अंदर में इतने जबरदस्त बैठ गए हैं कि भाई शादी अनंत 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 काल के लिए वो विराजमान हो गए हैं। यह परमात्मा पद इस मनुष्य पर्याय में किसी रत्नत्रय की आराधना करने वाले को ही प्राप्त होता है। इसका बीज परमात्मा पना छोड़कर अंतरात्मा पने के लिए में लीन होना है। बहिरात्मा में मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा है। क्या कहा? यह परमात्मा पद इस मनुष्य पर्याय में किसी रत्नत्रय की आराधना करने वाले को ही प्राप्त होता है। इसका बीज बहिरात्मपना छोड़कर अंतरात्मा में लीन होना है। बहिरात्मा में मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा होता है। देह सहित 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान में जो है वो उन्हें परमात्मा जानना। देह रहित गुणस्थान रहित जो सिद्ध भगवान है वे भी परमात्मा है। गुणस्थान तो मोह और योग की अपेक्षा से होता है। गुणस्थान तो मोह और योग, आत्मा में पैदा होते हुए मोह भाव और योग, उसके कारण गुणस्थान कहे जाते हैं। बाकी जीव तो गुणस्थानातीत है। सिद्ध भगवान में कोई भी गुणस्थान नहीं है, क्योंकि गुणस्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग। मोह और योग की अपेक्षा से गुणस्थान होते हैं। ये बात समझ में? चारित्र मोह खत्म हो गया, 12वां गुणस्थान। दर्शन मोह खत्म हो गया, 4था गुणस्थान। पंचम गुणस्थान, 6ठा 7वां गुणस्थान में झूलते मुनिराज दर्शन मोह के। चारित्र मोह तो पूर्णता तो कब पूरी होगी? अरे उपशम श्रेणी है तो 11वें गुणस्थान में वापिस आएंगे और 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागी होएंगे। उपशम वाले भी पूर्ण वितरागी है, लेकिन वो वितरागता
कर्मों को दबा कर आई है। और 12वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी वाले मुनिराज कर्मों को क्षय करके वो वितरागता प्रकट हुई है। फर्क है दोनों के बीच में भैया। भगवान सिद्धों को मोह कर्म भी नहीं है तथा मन वचन काय के योगों का भी अभाव हो गया है, अतः गुणस्थान संज्ञा रहित है। गुणस्थान संज्ञा है नहीं। यहां तक अपना धर्म ध्यान का शुरुआत पंडित जी साहब ने की। अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों की चर्चा करी। अभी धर्म ध्यान के भेद पूर्वक चर्चा करेंगे। आज्ञा विचय आदि है ना, वो सब देखो पढ़ते हैं हम। धर्म ध्यान का और भी वर्णन करते हैं। इतना वर्णन तो वो ऊपर मतलब शुरुआत में किया, और आगे यह धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। बहिरात्मा को धर्म ध्यान नहीं होता। जरा कड़क शब्द है। धर्म ध्यान का मतलब ये बाह्य क्रियाओं से मतलब नहीं है। हमने धर्म को बाहरी क्रियाओं में बांट दिया है, वो धर्म ध्यान नहीं है। ये पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, पूजन करना इत्यादि, वो धर्म ध्यान नहीं है। तो शुभ भाव का एक प्रकार है भैया। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। देखो क्या कहते हैं यहां पे, चतुर्गुण स्थान से प्रारंभ करके सप्तम गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। परमागम में धर्म ध्यान के 4 भेद कहे हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद कहे। आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय। देखो आगे पढ़ते हैं क्या परिभाषाएं हैं। देखो आज्ञा विचय, आज्ञा विचय धर्म ध्यान का संक्षेप में स्वरूप कहते हैं। भगवान सर्वज्ञ वितराग के कहे आगम की प्रमाणता से पदार्थों का निश्चय करना वह आज्ञा धर्म ध्यान है। भगवान सर्वज्ञ वितराग के कहे आगम की प्रमाणता से पदार्थों का निश्चय कराना वह आज्ञा धर्म ध्यान है। जहां उपदेशदाता का अभाव हो, कर्म के उदय से अपनी बुद्धि मंद हो, पदार्थों के सूक्ष्मपना हो, हेतु दृष्टांत का अभाव हो, वहां सर्वज्ञ द्वारा कहे आगम को प्रमाण मानकर इस प्रकार विचार करना चाहिए, यही तत्व है, इस प्रकार ही यही तत्व है और नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। सर्वज्ञ वितराग जिन अन्यथा कहने वाले नहीं है, ऐसे गहन पदार्थों में सिद्धांत में अर्थ का निश्चय करना वह आज्ञा विचय है। वापिस पढ़ता हूं, देखो अच्छी तरह से जरा। भगवान सर्वज्ञ वितराग ने कहे आगम की प्रमाणता से पदार्थों का निश्चय करना वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जहां उपदेशदाता का अभाव हो, कर्म के उदय से अपनी बुद्धि मंद हो, पदार्थों से सूक्ष्मपना हो, हेतु दृष्टांत का अभाव हो, वहां सर्वज्ञ द्वारा कहे आगम को प्रमाण मानकर इस प्रकार विचार करना चाहिए, यही तत्व है, इस प्रकार ही यह तत्व है और अन्य प्रकार नहीं है। सर्वज्ञ वितराग जिन अन्यथा कहने वाले नहीं है, ऐसे गहन पदार्थों के सिद्धांत में अर्थ का निश्चय करना वह आज्ञा विचय है। यानी कि जिनवाणी में क्या कहा गया है और मेरे में क्या चल रहा है, अपनी मति से जिनवाणी को नहीं पढ़ना। जिनवाणी की मति से अपने को उस तरह अपना जीवन बनना चाहिए। जिनवाणी को अपनी मति से पढ़ोगे तो तुम अकल्याण के मार्ग में चल रहे हो। है समझ में? सम्यक दर्शन के परिणामों में विशुद्धता का धारक, अपने और परमत के पदार्थों में निर्णय को जानने वाला ऐसा सम्यक ज्ञानी सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर
5 अस्तिकाय आदि पदार्थों का निश्चय करके अन्य भव्य जीवों को सिखलाता है। कथन में, व्याख्यान में, मार्ग में, कथन के व्याख्यान में, मार्ग में शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य से जैसे अपने सिद्धांतों में विरोध नहीं आवे, ऐसा नहीं आवे, उस प्रकार तथा अन्य एकांतियों द्वारा कहे गए मिथ्या प्रमाण हेतु नय का खंडन करने में समर्थ, ऐसे अनेकांत को ग्रहण करने में समर्थ होकर श्रोताओं का पदार्थों का स्वरूप ग्रहण कराने में होकर श्रुत का व्याख्यान करता है। उनके समर्थन के लिए तर्क नए प्रमाण को युक्त करने में तत्पर, इस प्रकार चिंतन करने में एकाग्रता व सर्वज्ञ की आज्ञा को बतलाने के प्रयोजन से आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। आज्ञा विजय धर्म ध्यान है भैया, बहुत ही आज्ञा विजय धर्म ध्यान, यानी कि जिनेंद्र भगवान के कथन में जरा भी शंका नहीं लाना, अपनी मनमानी तो मत चलाना, अपने मन के हिसाब से जिनवाणी को मत पढ़ना। 6 पदार्थ यानी कि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं और काल द्रव्य। काल अस्तिकाएं नहीं है, काल एक प्रदेशी है ना, इसके लिए तो ये 6 पदार्थों का स्वरूप को जानना, उनके स्वरूप को विचार करना, उसमें रहना, अनेकांत का ग्रहण करना, इस प्रकार आज्ञा विचय का है। आगे भी है थोड़ा, वो कल पढ़ेंगे, कल होएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी तो 15 अगस्त के बाद ही होएगा, यदि कल का ट्राई करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ